Now I'll take one question and I'll try to compare all the three mappings. हम एक क्वेश्चन से सारी की सारी मैपिंग को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. सो वी हैव मेमोरी साइज लेट से 4 GB, कैश साइज लेट से 4 MB, ब्लॉक साइज इज लेट से 1 KB. ठीक है, हमें क्या करना है, कंपेयर ऑल मैपिंग्स. जो भी हमने 3 मैपिंग पढ़ी हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ पे कंपेयर करनी है. ये सारी की सारी मैपिंग का रिवीजन हो जाएगा. समझिए ज़रा, अगर हमारे पास मेमोरी साइज 4 GB है तो कैन आई से दैट दिस इज टू गिव आर 32 बाइट्स और 32 बिट्स in physical address, and this 32 bits physical address is common in all mappings because इसी से ही हमारा पूरा का पूरा एड्रेस बनता है. Yes, sir. नंबर ऑफ लाइंस अगर हमें निकालनी हो, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू, हमें पता है नंबर ऑफ लाइंस इज कैश साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज. तो कैश साइज क्या है हमारे पास 4 MB और ब्लॉक साइज है हमारे पास 1 KB. आई कैन राइट इट डाउन लाइक 2 की पावर 22 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 12 लाइन्स. ये हमारे पास कैश होंगी, नंबर ऑफ लाइन्स होंगी कैश के अंदर. और ब्लॉक्स ऑफसेट अगर हमें निकालना हो, ब्लॉक ऑफसेट, तो हम निकाल सकते हैं 2 की पावर 10 बाइट्स का है हमारे पास ब्लॉक, तो दिस इम्प्लाइज 10 बिट्स फॉर ब्लॉक ऑफसेट. और आपको पता है कि तीनों की तीनों मैपिंग में ब्लॉक ऑफसेट सेम रहता है, सो दिस इज ऑल्सो कॉमन फॉर ऑल. अब देखो, सबसे पहले डायरेक्ट मैपिंग अगर हम यूज़ करें, डायरेक्ट मैपिंग, तो डायरेक्ट मैपिंग के अंदर हमारे पास जो एड्रेस होता था उसके अंदर 3 पार्ट्स होते थे. फर्स्ट इज ब्लॉक ऑफसेट, दिस इज लाइन नंबर एंड दिस इज टैग नंबर. तो ब्लॉक ऑफसेट में 10 बिट्स चाहिए, वो तो यहाँ पे रहेंगी. लाइन नंबर के अंदर हमारे पास कितनी लाइन्स हैं 2 की पावर 12, तो यहाँ पे 12 बिट्स हो जाएंगी. और ये टोटल हमें पता है, अभी हमने ऊपर निकाला था कि 32 बिट्स का है. तो ये अगर 32 बिट्स का है तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ये 10 बचा. तो टैग बिट्स हमारी 10 बिट्स की हो गई. अगर हम यही काम फुल्ली एसोसिएटिव में करें, फुल्ली एसोसिएटिव, तो फुल्ली एसोसिएटिव में हमारे पास 3 पार्ट नहीं होते हैं, 2 पार्ट होते हैं. एक होता है हमारे पास ऑफसेट और एक होता है हमारे पास ब्लॉक नंबर. हमारे पास वहाँ पे लाइन नंबर नाम की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज एनी ब्लॉक कैन गो इन एनी लाइन. सो आइदर वी कॉल इट एज ब्लॉक नंबर और टैग नंबर. तो ब्लॉक ऑफसेट तो 10 ही रहेगा, टोटल है 32, तो ये बचेगा 22. और ऐसे ही अगर मैं इसको 4 वे सेट एसोसिएटिव में देखूं, 4 वे सेट एसोसिएटिव, तो हमारे पास 4 वे सेट एसोसिएटिव में 3 पार्ट्स होंगे. यहाँ पे ऑफसेट होगा, यहाँ पे सेट नंबर होगा और यहाँ पे टैग नंबर होगा. टोटल हमारा 32 बिट्स का ही होगा. कंपैरिजन देख रहे हो आप, ये यहाँ पे ऑफसेट सब में सेम रहता है तो ये 10 ही रहेगा. सेट नंबर हमें निकालना पड़ेगा, सेट नंबर को निकालते हैं ज़रा. हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स है 2 की पावर 12 नंबर ऑफ लाइन्स. तो सेट नंबर ऑफ सेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स डिवाइडेड बाय सेट साइज. तो 2 की पावर 12 डिवाइडेड बाय सेट साइज इज 2 की पावर 2, so it will give you 2 की पावर 10. this implies 10 bits for set number. तो यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं एंड रिमेनिंग इज 12. सो ये हमारा टोटल 32 बन गया. ठीक है, ये हमारे पास कंपैरिजन आ गया है. अब जरा इसका एक डिटेल्ड कंपैरिजन और देखिए, जो मेन कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन को देखिए. अगर मैं बोलूं कि हमारे पास डायरेक्ट मैपिंग है, एक हमारे पास एसोसिएटिव है या इसको फुल्ली एसोसिएटिव भी बोलते हैं,
और एक हमारे पास 4 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, 4 वे सेट एसोसिएटिव। तो मुझे जरा सबसे पहले ये बताओ कि डायरेक्ट के अंदर नंबर ऑफ बिट्स कितनी चाहिए टैग में? 10, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये टैग बिट्स यहाँ पे 10 चाहिए, फुल्ली एसोसिएटिव में 22 चाहिए और 4 वे सेट एसोसिएटिव में 12 चाहिए। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये 10 है, ये 22 है और ये 12 है। तो आप देखो यहाँ पे कंपैरिजन में फुल्ली एसोसिएटिव में 22 बहुत ज़्यादा है और ये कम है, और जबकि सेट एसोसिएटिव में हमारे पास 12 हैं दोनों के बीच की। यही मैं आपको बता रहा था कि सेट एसोसिएटिव इज ऑप्टिमल बिकॉज इट कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू डायरेक्ट मैपिंग ऑल्सो, फुल्ली एसोसिएटिव ऑल्सो एंड इन बिटवीन ऑल्सो, दैट्स वाई इट इज ऑप्टिमल। इसी की वजह से अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरेटर्स निकालने हो, नंबर ऑफ कंपैरेटर्स, तो नंबर ऑफ कंपैरेटर्स डायरेक्ट में तो 1 ही चाहिए होता है। आपको पता है कि एक से ज़्यादा कंपैरेटर की ज़रूरत नहीं होती है डायरेक्ट मैपिंग में। बट डायरेक्ट मैपिंग में सबसे बड़ा नुकसान क्या है, उसके अंदर हिट रेशो बहुत कम रहता है बिकॉज बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट्स हो जाती है। फुल्ली एसोसिएटिव में नंबर ऑफ लाइंस के बराबर चाहिए हमें नंबर ऑफ कंपैरेटर्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी फुल्ली एसोसिएटिव में? जितनी हमारे पास यहाँ ब्लॉक्स हैं उतनी ही लाइंस होंगी, दैट इज 2 की पावर 22। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर हमें निकालने हैं, माय मिस्टेक, सो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ लाइंस इन दिस इज 2 की पावर 12, ये 2 की पावर 12 है लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस इज 2 की पावर 12, ये निकाला हुआ है। तो जितने लाइंस होंगे उतने कंपैरेटर चाहिए, दैट इज 2 की पावर 12 कंपैरेटर। यानी कि अगर मैं 2 की पावर 12 को आसान भाषा में लिखूं तो दिस इज समवेयर अराउंड 4096, इतने सारे कंपैरेटर चाहिए। जबकि 4 वे सेट एसोसिएटिव में जो k की वैल्यू होगी 4, उतने कंपैरेटर चाहिए। तो ये हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा इजी है, और ये बहुत इजी है बट इसका बेनिफिट बहुत कम रहता है। ये कंपैरिजन आपको देखना ज़रूरी है कि विच वन इज़ गुड विच वन इज़ बैड। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि साइज ऑफ कंपैरेटर, तो यहाँ पे 10 बिट्स का साइज चाहिए जो कि नंबर ऑफ टैग बिट्स में होंगी, यहाँ पे 20 बिट्स का साइज चाहिए, यही है, और यहाँ पे 12 बिट्स का साइज चाहिए, यही है। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ कंपैरेटर भी ज़्यादा चाहिए और उसका साइज भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये बहुत ही ख़राब है फुल्ली एसोसिएटिव इस अकॉर्डिंग, जबकि ये दोनों के बीच का काम कर रही है। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ लाइंस की बात करूं, नंबर ऑफ लाइंस, तो नंबर ऑफ लाइंस सब में 2 की पावर 12 ही है। ये जो 2 की पावर 12 आया है, नंबर ऑफ लाइंस सब में सेम रहेगी। नंबर ऑफ लाइंस डज नॉट चेंज, आइदर इट इज डायरेक्ट, फुल्ली एसोसिएटिव और 4 वे सेट एसोसिएटिव। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर यहाँ पे आप ब्लॉक नंबर भी लिखना चाहो तो ब्लॉक नंबर इज ऑल्सो सेम एवरी टाइम। 10 बिट्स ब्लॉक के ऑफसेट के लिए चाहिए, ब्लॉक ऑफसेट, ठीक है। यहाँ पे भी 10 बिट्स चाहिए, यहाँ पे भी 10 बिट्स चाहिए और यहाँ पे भी 10 बिट्स चाहिए। ये ब्लॉक ऑफसेट चेंज नहीं होता है किसी में भी। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Shall we are you writing or shall I move to next question now? So you can proceed. Okay, so let's go to next question. This question is from GATE 1999. You can check in the sheet which I will provide also. Main memory has 2 cm blocks. Cache has
2C blocks, two-way set associative mapping is used. I'm just writing the main points of the question. The detailed question you can read it from the GATE 1999. Then kth block of memory maps to dash set. Okay, so this is my question. Now please understand here, this 2 cm is not centimeter. What they are saying is 2 multiplied by c multiplied by m. This 2c is not 2c, this is 2 multiplied by c. So they have given c or m as the variables. Okay, here memory blocks are so memory has 2 into c into m blocks. So total number of blocks are 2 into c into m, and number of cache blocks are, or number of lines in the cache are 2 into c. So what I am saying is number of blocks in cache equal to 2c. Okay, and we are saying two-way set associative memory, two-way set associative memory. So I can write it as number of blocks or number of lines also, because line and blocks are same, of same size. Okay, so I can write it as number of lines or number of blocks in cache. So number of lines in cache equal to 2c. If number of lines are given and we have k equal to 2, so can I calculate number of sets? Number of sets is equal to 2c divided by k, which is 2. So you get c sets. Number of sets is equal to c. Now they are asking the kth block of memory maps to which set. I have told you set location. They are asking for set location actually. You need to understand it by reading the question. They are asking for set location. Set location is what? Memory block mod what? Set, number of sets. Okay, so what you get? K mod c. This is your answer. Okay, so you can write it out, k mod c. Got it? Yes, sir. Let's do one more question. This question is easy. So this question is from GATE 2006. I'm not writing the option, I'm just writing the question. So more than one word are put in one block to exploit dash in a program. Can somebody answer this? Why we put more than one block, one word in one block? What is the need? Locality of reference. Correct, obviously. So it is said that if we are using one word, so in some time we may use the adjacent words. If we are using the second word, so we may use the first word or the third word also in future. Or if we are using one word, it can also be used in future. That is temporal locality, and the first one was spatial locality. So that is locality of reference. Locality of reference says that the frequency of words which you are using or the adjacent words which you are using. So if you are using the adjacent words, then it is spatial locality. If we are using the same word again and again, then it means temporal locality. I have told you earlier also. So spatial locality is starting with S. So map it with space. Okay. So if we are using the one word, and adjacent words can also be used in future, that is referred to spatial locality. And the other one, if you are using the one word and you are using that word, it is observed that if you are using one word, then it may be used in future also repeatedly. Like in for loop, if you are using I equal to 0 one time, then I
I variable can be used multiple times. That is temporal locality. Okay, so here they are saying more than one word are put in one block. So in one block you are putting more than one word. That's why you are saying one block is equal to 16 words, or size of one block size, you are saying block size is equal to 4 bytes. Why you are saying 4 bytes? Because if you are using 1 byte at a time, so it will bring 4 bytes, because in future you don't have to bring 3 more bytes at more times. Okay, you will not waste time to bring 3 more bytes. Okay, so to exploit what? Spatial locality. So here you are using spatial locality in a program. If at all they were asking the frequency of word which you are using, then it will be temporal locality. So again and again if you are using the same word, then it is temporal locality. Got it, everyone? Any question regarding it? No, sir. This is No, from sir. GATE 1995. Let's say the cache size is equal to 4k words. K means kilo, or you can consider it in computer science. Sometimes you take k as 1000, or sometimes you may have to take 2 to the power 10 also. Generally in computer organization we take k as 2 to the power 10, and in algorithms we take k as 2 to the power not 2 to the power 10 to the power 3. So that's why we write 1k is equal to 2 to the power 10 is equivalent to 10 to the power 3. So in algorithm we take 10 to the power 3 just to make calculations easy. Block size is equal to 64 words. Set size is equal to 4 blocks. That means 4-way set associative. If set size is equal to 4 blocks, this implies 4-way set associative mapping. This was not given in the question. I have find it out from the set size. This was not given. Okay. The number of bits in set and word field of memory address are, find it out. You have 1 minute to find the answer. I think this is easy. Anybody done? So set the 4 bits. Okay. How many bits in words? So 6. Correct. Absolutely correct. So it is given that we have 4 kilowords. So that means I can write it as 2 to the power 12. Okay. And here 64 words. So I can write it as 2 to the power 6. And 4 is the number of blocks in set size. So I want to find out the set and word fields. So remember that word is directly block size, word field is what? Block offset. I have told it earlier also today itself. So word field is block offset. So here 6 bits are required for this purpose, and in
set size, the number of sets, we have to find out the number of sets. For that we have to find out the number of lines. So number of lines, if we have to find number of lines, this is cache size divided by block size, that is 2 to the power 6. So we got 2 to the power 6 lines. And number of sets is equal to number of lines divided by k. K is 4. So I can write it as 2 to the power 4. So 4 bits are required for set. So this is 4 bits. Okay, got it everyone? Yes, sir. Okay, let's do one more question. This question is from GATE 2007. Four-way set associative mapping. Cache lines is equal to 128. Line size is equal to 64 words. Physical address is of 20 bits. Tag, set and word fields are, find it out. Harshit, answer. Anybody got the answer? Yes, sir. Yes, what is the answer? सर वर्ड हमारे होंगे 6 और सेट्स में हमारा होगा ये बताओ, 5 ऐसे और बताओ, tag। ऐसे ऐसे एक्स वाई जेड. तो अगर 1 2 3 बस ऐसे बोल दो, 1 2 3 जो भी आंसर है. सर टैग होंगे हमारे 20। If answer is, let's say, 5 4 1, so just say it 5 4 1. 758. 7 5 8 is wrong. 956. 9 5 6 is right. Answer is 9 5 6. Let's do it. Here we have cache line is equal to 128. So number of lines is equal to 2 to the power 7. And we have four-way set associative. So number of sets is equal to 2 to the power 7 divided by 2 to the power 2, that is 2 to the power 5. So number of sets is 2 to the power 5. So this implies set number will be of 5 bits. Okay, so we got, this is our tag, this is set, and this is offset. Okay, so we got this set as 5. We got the answer here 5. This was simple. Now line size is 64 words. I have told you the line size or block size both are equal, so I can write it as block size also. से देखो यहाँ पे नाम बदल बदल के दे देते हैं वो गेट में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लाइन साइज हो या ब्लॉक साइज हो वो सेम होता है. ठीक है, तो ब्लॉक साइज इज इक्वल टू 64 वर्ड्स, दैट इज 2 की पावर 6. सो 6 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑफसेट. तो ऑफसेट के अंदर 6 बिट्स हो गई. ठीक है, और फिजिकल एड्रेस 20 बिट्स का है, तो इन दोनों का सम हो गया 11.
तो 20 minus 11 is 9. So we got 956 as our answer. Got it everyone? Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो फिर आज यहीं तक रखते हैं। ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है मैपिंग वाला। इसके ऊपर क्वेश्चंस और करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, एंड देन वी विल स्टार्ट विद अवर some more concepts of cache, and I will try to finish this chapter by tomorrow. Okay, if you have any doubts please ask, if not then we are done for today. Thank you.